एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक का 8th एग्जाम्पल देखिए। कोई इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। चित्र में क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है, मतलब अपोजिट कर रहे हैं। डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट कर दी जाती है तथा अब कोई इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र में उतनी ही दूरी तक गिरता है, मतलब 1.5 सेंटीमीटर तक गिरता है। तो दोनों प्रकरणों में गिरने में लगे समय की गणना कीजिए और इस परिस्थिति की गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से भी तुलना करनी है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। हमें एक डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बता रखा है। ये एक ऋणात्मक प्लेट है, ये एक धनात्मक प्लेट है, इस तरीके से। और एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर 1.5, ये जो डिस्टेंस है h बराबर लिख देता हूं 1.5 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होगा। इसको हम ई से लिख देते हैं। ई की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 2 × 10⁴। ये तो है पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में ये कहा जा रहा है कि यहां पर इस विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल देते हैं। ये धनावेश है, धनावेशित हो जाती है प्लेट, और ये जो प्लेट है वो ऋणावेशित है। ये जो प्लेट है वो ऋणावेशित है। अब की बार यहां पर रखा है, यहां पर तो था इलेक्ट्रॉन, ये तो था इलेक्ट्रॉन, और यहां पर है प्रोटॉन। प्रोटॉन इस प्लेट से प्रतिकर्षित होकर और ऋणावेशित प्लेट से आकर्षित होकर नीचे की ओर चल रहा है। अब की बार भी इसकी जो डिस्टेंस है वो h के इक्वल ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, h दूरी ही तय करता है। हमें ये पूछा है कि दोनों प्रकरणों में लगा समय ज्ञात करना है। देखिए तो समय क्या होगा। हम समय ज्ञात करने के लिए जो गति का दूसरा समीकरण है उसको अप्लाई करेंगे गति के द्वितीय समीकरण से। गति के द्वितीय समीकरण से गति का जो दूसरा समीकरण है वो क्या कहता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ AT²। ये हमारे पास में गति का दूसरा समीकरण है। आप यहाँ से देखेंगे कि s का जो मान है वो h के इक्वल है, u यहाँ पर 0 है, और a को हम यहाँ पर देख लेते हैं a कितना है, क्योंकि a इसका जो एक्सेलरेशन है, इस स्थिति में हम गुरुत्वाकर्षण बल को नगण्य मानकर चल रहे हैं, केवल विद्युत बल की गणना यहाँ पर कर रहे हैं विद्युत बल से। तो बल को हम m इंटू ए से लिखते हैं, जो कि यहाँ पर q इंटू ई, E इंटू ई की फॉर्म में काम कर रहा है। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो E इंटू कैपिटल ई बट्टे में m के इक्वल होगी। और इलेक्ट्रॉन के लिए ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहाँ पर जब हम इन सब की वैल्यू पुट कर दें तो h बराबर हमारे पास में आ गया है 1/2 ई इंटू कैपिटल ई बट्टे में एम ई इंटू T²। इस T ई से पुट कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के लिए गिरने में लगा समय है। ये TE से मैंने इस तरीके से पुट कर दिया। एक बार देख लीजिए इसको आप। अब देखिए यहाँ से TE² बराबर आ गया 2 HME बट्टे में E इंटू ई, और TE का मान आ गया, इसका हम अनरूट कर देंगे। अनरूट कर दीजिए। अनरूट करेंगे तो ये आ गया 2HME अपॉन E इंटू कैपिटल E। सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। जब हम इन सब का मान रखेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा में h का मान हमें 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10⁻², से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ अपॉन E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹। E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि क्वेश्चन में हमें दे रखी है 2 × 10⁴, 2 × 10⁴। अब दोस्तों जब इसको हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं
तो ये हमें मिलेगा 2.9 गुणा 10⁻⁻9 सेकेंड के इक्वल। इसकी जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमें इलेक्ट्रॉन को 1.5 सेंटीमीटर दूरी डिस्टेंस तय करने में गिरने में लगा समय आ चुका है। अब हम पुनः चलते हैं, प्रोटॉन को इतनी ही दूरी गिरने में कितना समय लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड उतना का उतना ही है, केवल इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, जिसके कारण से जो समय है वो भी बदल जाएगा। तो समय का जो फॉर्मूला हमने देखा था, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, टीपी मतलब प्रोटॉन को गिरने में लगा समय, ये रहा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है। ये यहाँ पर देखिए, ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं अंडररूट में 2HMP बट्टे में E इंटू कैपिटल E। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। सबकी वैल्यू जब यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो क्या मिल रहा है, देखिए TP बराबर अंडररूट 2 गुणा में H की वैल्यू, H की वैल्यू है 1.5 गुणा 10⁻⁻2 MP मास ऑफ प्रोटॉन, जो कि हमें बता रखा है, इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, हम सीधा पुट कर देते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, अपॉन E 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और E का मान हमें दे रखा है 2 गुणा 10⁻4। जब यहाँ से हम इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो प्रोटॉन को 1.5 सेंटीमीटर दूरी गिरने में लगा समय आ जाएगा, जो कि 1.3 गुणा 10⁻7 सेकेंड होगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को गिरने में लगा समय 10⁻⁻9 में, यह है 10⁻7 में। इसका मतलब हुआ कि प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक समय लगता है, इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक समय लगेगा, तुलना में अधिक समय लगता है, क्योंकि द्रव्यमान ज़्यादा तो समय भी ज़्यादा लगेगा। अब हम इनका कंपैरिजन करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल से। तो देखिए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल हम ये जानते हैं कि विद्युत बल की तुलना में बहुत कम होता है, कमज़ोर होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि गुरुत्वीय जो त्वरण होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, गुरुत्वीय त्वरण द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, दोनों का ही। यदि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पर दोनों जगह दिखाए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक गिरने देते तो उसको हम कहते हैं गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन में गति। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों समान समय में ये दूरी तय करते, क्योंकि दोनों पर समान गुरुत्वीय बल काम करता, समान गुरुत्वीय त्वरण इनका होता, और गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता। तो यहां से आप देखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, गुरुत्वीय त्वरण द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं होता। तो इसकी गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू हम जानते हैं, G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है सभी के लिए। अब हम यहाँ पर जैसे किसी एक पार्ट का, चाहे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, दोनों में से किसी एक का हम एक्सेलरेशन ज्ञात कर लेते हैं। जैसे प्रोटॉन का हम एक्सेलरेशन ज्ञात करें तो AP बराबर E इंटू में कैपिटल E बट्टे में MP आ जाएगा। AP का जो मान है वो E का मान है हमारे पास में 1.6 गुणा 10⁻⁻19, कैपिटल E का मान है 2 गुणा 10⁻4, और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27। जब इसको हम कैलकुलेट यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास में एक्सेलरेशन आ जाएगा, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन आ जाएगा 1.9 गुणा 10⁻12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी, देख लीजिए कैसे इसकी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो 10⁻12 में आ रहा है,
जबकि गुरुत्वीय त्वरण है वो हमारे पास में 9.8। तो ये काफ़ी कम है, ये काफ़ी ज़्यादा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत बल की तुलना में बहुत कम होता है, और विद्युत बल के कारण से जो त्वरण उत्पन्न होता है, चाहे वो प्रोटॉन का हो चाहे इलेक्ट्रॉन का हो, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये था हमारी पाठ्यपुस्तक का 8वां एग्जाम्पल, जिसमें हमने आपको समझाया कि विद्युत बल के अधीन अलग अलग यदि आवेश गिरते हैं जिनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, तो उनके द्वारा लगा समय भिन्न भिन्न होगा। और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में विद्युत बल काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है, स्ट्रॉन्ग होता है।